नमस्कार, 11 बजने के हैं। आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। देश और दुनिया की तमाम खबरें आपको दिखाते हैं न्यूज़ 100। बीते 2 महीने में हिंद महासागर में चीन की घुसपैठ बढ़ी। चीन के करीब 13 जहाज की मौजूदगी का पता चला, सूत्रों के हवाले से खबर। इंडियन नेवल सैटेलाइट ने चीन की पनडुब्बियों का भी पता लगाया। एक जंगी जहाज भी इंडियन ओशन में देखा गया है। चीन की धमकी पर भारत के कड़े जवाब के बाद चीन ने फिर बयान दिया, कहा हमारी ताकत भी अब 1962 जैसी नहीं। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का आरोप, कहा गैर कानूनी घुसपैठ छुपाने के लिए भारत भूटान का इस्तेमाल कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी 3 दिन के इजरायल दौरे पर रवाना। प्रधानमंत्री नेतन्याहू एयरपोर्ट पर पीएम मोदी की आगवानी करेंगे। 70 साल में पहली बार कोई भारतीय प्रधानमंत्री इजरायल की यात्रा कर रहा है। स्वागत की तैयारियां अमेरिकी राष्ट्रपति और पोप की तरह की जाएंगी। इजरायल में पीएम मोदी सबसे पहले एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी देखने फार्म हाउस जाएंगे। आज ही पीएम को नेतन्याहू डिनर भी देंगे। भारत इजरायल के बीच रक्षा, साइबर सुरक्षा, विज्ञान और तकनीक पर अहम समझौता होने के आसार। जल प्रबंधन के अलावा गंगा सफाई पर समझौते की उम्मीद। पीएम मोदी के इजरायल के दौरे की जी न्यूज पर सबसे बड़ी कवरेज। ग्राउंड जीरो से जी न्यूज की टीम एक-एक खबर आप तक पहुंचाएगी। पीएम मोदी के इजरायल यात्रा पर मुंबई के यहूदियों ने कहा, हम भारत में सबसे ज्यादा सुरक्षित हैं। चेन्नई से आईएसआईएस संदिग्ध हारून गिरफ्तार। राजस्थान एटीएस ने गिरफ्तार किया। हारून पर आईएसआईएस को फंड ट्रांसफर करने का आरोप। गिरफ्तार आतंकी जमील अहमद से भी जुड़े हैं तार। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों के साथ 30 घंटे से ज्यादा तक मुठभेड़ जो चल रही थी वो खत्म हो चुकी है। एक आतंकी और मारा गिराया गया है। 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर थी। सेना के 4 और 1 एसओजी का जवान भी घायल। कल सुबह सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया था। आज से जम्मू कश्मीर सरकार का विशेष सत्र। जीएसटी पर हो सकता है फैसला। विपक्ष कर सकता है हंगामा। जीएसटी को लेकर जम्मू कश्मीर विधानसभा का विशेष सत्र शुरू। विधानसभा के बाहर व्यापारियों ने प्रदर्शन किया। इंडिया के राष्ट्रपति उम्मीदवार रामनाथ कोविंद हैदराबाद पहुंचे। सांसदों और विधायकों से मुलाकात करें। 8 जुलाई को राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार रामनाथ कोविंद भोपाल जाएंगे। सीएम शिवराज समेत सांसदों और विधायकों से मुलाकात करेंगे। मुंबई की कोर्ट ने एनसीपी विधायक छगन भुजबल को राष्ट्रपति चुनाव में वोट देने की मंजूरी दी। भुजबल मनी लॉन्ड्रिंग केस में जेल में। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह 3 दिन के दौरे पर भुवनेश्वर पहुंचे। एयरपोर्ट पर कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। दिल्ली सरकार गरीब छात्रों को नहीं दे पाई स्कॉलरशिप। विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता का आरोप, सरकार ने कहा जल्द बिल लाएंगे। दिल्ली में नालों की सफाई में लापरवाही का आरोप। पीडब्ल्यूडी अधिकारियों के खिलाफ विधानसभा में कार्रवाई का प्रस्ताव पास। विपक्ष ने विरोध किया। सीएम योगी की कैबिनेट बैठक आज लखनऊ के लोक भवन में शाम 5 बजे मीटिंग हुई। यूपी में अखिलेश सरकार के दौरान गौशाला अनुदान में भ्रष्टाचार का आरोप। आरटीआई से खुलासा। अपर्णा यादव की एनजीओ को 86% अनुदान दिया गया। अनुदान को लेकर अपर्णा यादव की सफाई, कहा जिसने काम किया उसी को अनुदान मिलेगा। मध्य प्रदेश के करैरा से कांग्रेस विधायक शकुंतला खट्टी गिरफ्तार हो सकती हैं। हाईकोर्ट का अग्रिम जमानत से इनकार। भीड़ को उकसाने का आरोप। भोपाल में आज सभी मंत्रियों से मिलकर चर्चा करेंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। विभागों के कामकाज को लेकर होगी बातचीत। लालू यादव की आज आरजेडी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक। कल स्थापना दिवस की तैयारियों को लेकर चर्चा हुई। मुंबई में बारिश की वजह से सब्जियों के दाम में दोगुनी बढ़ोतरी। मंडियों में सब्जियों की सप्लाई में भी कमी। दिल्ली में टमाटर की कीमत 100 रुपए किलो तक पहुंचने की आशंका। छोटे दुकानदारों तक सप्लाई नहीं हो पा रही। दिल्ली के सीमापुरी इलाके से जबरन उगाही का मामला सामने आया है। व्यापारियों से 10 लाख रुपए की मांग की गई है। पुलिस ने एक को गिरफ्तार किया है। अमरनाथ यात्रा पर गए दिल्ली के एक श्रद्धालु की हार्ट अटैक से मौत हो गई। अभी तक 5 श्रद्धालु अपनी जान गंवा चुके हैं। लखनऊ के गोमती नगर में पुलिस लाइन में तैनात सिपाही का शव मिला। सिपाही 1 जून से लापता था। यूपी के प्रतापगढ़ में नाबालिग छात्रा के साथ गैंगरेप। घर में घुसकर वारदात को अंजाम दिया गया। आरोपी चाकू मारकर फरार। गाजियाबाद में घर में घुसकर महिला से रेप की कोशिश। 3 बच्चों को बंधक बनाया। विरोध करने पर आरोपी चाकू मारकर फरार। यूपी के बदायूं में दुकान से 6 लाख के गहने लेकर 2 महिलाएं फरार। 20 जून की वारदात। पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप। यूपी के बुलंदशहर में आरएलडी नेता ठाकुर सुनील सिंह के खिलाफ नौकर की हत्या का केस दर्ज। हत्या गला दबाकर की गई।
बठिंडा में अतिक्रमण हटाने गई टीम पर दुकानदारों का हमला, डीएसपी के साथ भी धक्का मुक्की। लुधियाना में मामूली विवाद के बाद दूल्हे पर तलवार और कृपाण से हमला, 4 लोगों ने वारदात को अंजाम दिया, सभी फरार। भोपाल के कई इलाकों में डेंगू का अलर्ट जारी, अब तक 17 मरीजों में डेंगू की पुष्टि हो चुकी है। चिकनगुनिया के भी 9 मरीज सामने आए। मध्य प्रदेश के 6 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को शिवराज सरकार का तोहफा, 7वें वेतनमान को मंजूरी मिल गई है, तनख्वाह में 14% की बढ़ोतरी। मध्य प्रदेश के बड़वानी में शमशान घाट में दफन नवजात जिंदा निकला, रोने की आवाज सुनकर एक दंपति ने निकाला। मध्य प्रदेश के बैतूल में 22 साल की युवती से बस में गैंगरेप, ड्राइवर और हेल्पर पर आरोप, दोनों गिरफ्तार कर लिए गए। छत्तीसगढ़ के बालोद में 2 बच्चों समेत महिला की हत्या के बाद पति ने फांसी लगा ली। रायपुर रेलवे स्टेशन के पास 800 किलो नकली पनीर जब्त, भोपाल से अमरकंटक गलत कंपनी के पते पर भेजा गया था पनीर। ग्वालियर में ट्रैफिक ड्यूटी के दौरान रिश्वत लेते होमगार्ड के जवान का वीडियो वायरल, प्रशासन ने जवानों को निलंबित करने का आदेश दिया। बीकानेर में ट्रेन की चपेट में आने से 2 युवकों की मौत, रेलवे क्रॉसिंग पर हुआ बड़ा हादसा। जयपुर के वैशाली नगर में महिला ने बेटे के साथ खुदकुशी कर ली, शुरुआती जांच में घरेलू विवाद वजह बताई जा रही है। राजस्थान के रिंग्स में NH52 पर डिवाइडर से टकराई कार, हादसे में ड्राइवर की मौत हो गई। राजस्थान में अच्छा रिजल्ट देने वाले टीचर्स को सम्मानित करने का फैसला, हर जिले से किसी एक टीचर को सम्मानित किया जाएगा। जीएसटी के विरोध में राजस्थान की मंडियों में चल रही हड़ताल खत्म, आज से सभी व्यापारी अपने काम पर लौट जाएंगे। बीजापुर में 1 लाख का इनामी नक्सली मड़कम जोगा गिरफ्तार, धमतरी में भी नक्सली रमेश गिरफ्तार किया गया। बिहार के बेगूसराय में सड़क हादसे में बच्चे की मौत, नाराज भीड़ ने गाड़ियों में तोड़फोड़ की, 3 घंटे तक हाईवे जाम। बिहार के औरंगाबाद में यात्री बस और ट्रक की टक्कर, 11 लोग जख्मी हो गए। बिहार के दानापुर में ट्रक और जीप की टक्कर में 2 लोगों की मौत, शादी समारोह से लौटते वक्त हादसा। बिहार के मधुबनी में दहेज के लिए ससुराल वालों पर महिला को तेजाब से जलाने का आरोप, शव घर में बंद कर सभी फरार। बिहार के मुजफ्फरपुर में दारोगा खुदकुशी मामले की सीआईडी जांच करेगी, एसएसपी पर प्रमोशन के लिए 10 लाख रुपए मांगने का आरोप। बिहार के कटिहार में डीजे वाहन और ट्रक की टक्कर, 2 बारातियों की मौत। झारखंड के साहिबगंज में हत्या के आरोपी की पीट कर हत्या कर दी गई, दुमका में भी रेप के एक आरोपी की भीड़ ने हत्या कर दी। झारखंड के जामताड़ा में फर्जी बैंक अधिकारी बनकर ठगने वाले 11 लोग गिरफ्तार, 2 लाख रुपए कैश भी बरामद। तेलंगाना के निजामाबाद में तेंदुए की करंट लगने से मौत हो गई, तेंदुआ बिजली के खंभे पर चढ़ गया था। जम्मू में बीजेपी का चाइनीज फूड को लेकर विरोध प्रदर्शन, बीजेपी विधायक रोमेश अरोड़ा ने कहा शराब और ड्रग्स से ज्यादा खतरनाक है। असम में बाढ़ से 16 लोगों की मौत, 13 जिलों के 740 गांव पूरी तरह से पानी में डूबे। बाढ़ से 3.5 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित, ब्रह्मपुत्र नदी समेत बाकी नदियां भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। इटावा के अंडरपास में पानी भरने से बड़ा हादसा टला, आधी से ज्यादा बस पानी में डूबी, बस यात्रियों ने मुश्किल से अपनी जान बचाई। उत्तराखंड में मौसम विभाग की अगले 48 घंटे भारी बारिश की चेतावनी, कुमाऊं इलाके में ज्यादा बारिश का अलर्ट। दिल्ली में यमुना का जलस्तर बढ़ा, निचले इलाके के लोगों को अलर्ट जारी कर दिया गया है। हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है। मध्य प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, नीमच, ग्वालियर, सागर में आज भारी बारिश की आशंका। भारी बारिश के चलते पंजाब के मानसा में 5000 एकड़ फसल बर्बाद, मुआवजे की मांग को लेकर किसानों का डीसी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन। अहमदाबाद में भारी बारिश से लोगों को गर्मी से राहत, कई इलाकों में लेकिन पानी भरने से ट्रैफिक जाम की परेशानी हुई। फिरोजाबाद का अभय अग्रवाल बना सबसे कम उम्र का आईआईटी में एडमिशन लेने वाला छात्र, 15 साल 7 महीने है उम्र। कुल्लू की रहने वाली भुवनेश्वरी ने नासा का टेस्ट पास किया, वेदर बैलून को लॉन्च करने में कामयाबी हासिल की। बिहार के सारण में एमएलए शत्रुघ्न तिवारी ने पेश की मिसाल, खर्चीली शादी रोकने के लिए मंदिर में की बेटी की शादी। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने 450 किलो का एलपीजी सिलेंडर लॉन्च किया, दूर दराज इलाकों और कारोबारियों को फायदा होगा। जीएसटी लागू होने के बाद महंगा हुआ एलपीजी सिलेंडर, 5% जीएसटी और सब्सिडी कटौती से एलपीजी सिलेंडर 32 रुपए हुआ महंगा। अब चेकपोस्ट पर ट्रकों को नहीं करना होगा लंबा इंतजार, देश के 22 राज्यों में खत्म हुआ चेकपोस्ट।
जीएसटी के बाद ऑटो कंपनियों ने घटाए गाड़ियों के दाम। होंडा ने गाड़ियों की कीमतें 1.25 लाख तक कम कर दी। मुंबई में गाड़ियां खरीदना महंगा हो गया है। गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन की फीस 2% बढ़ गई है। नई दरें 1 जुलाई से लागू। दिल्ली हाईकोर्ट ने स्पाइस जेट को झटका दिया है। 579 करोड़ रुपए के शेयर ट्रांसफर मामले में एयरलाइंस की याचिका खारिज हो गई है। कलानिधि मारन को चुकानी होगी पूरी रकम। बिकने की कगार पर खड़ी एयर इंडिया कर्मचारियों को नहीं जाएगी नौकरी। श्रम मंत्रालय ने दिया भरोसा, दूसरी कंपनी में शिफ्ट किया जाएगा। चीन के मध्य और दक्षिण इलाके में बाढ़ से अब तक 33 लोगों की मौत, 15 लोग लापता बताए जा रहे हैं। इटली के वेरोना में एक खाई में फंसी गाय का रेस्क्यू किया गया। हेलीकॉप्टर की मदद से बाहर निकाला गया। फ्रांस से ब्रिटेन की तरफ जा रही कार से भारी मात्रा में पिस्टल बरामद, 8 लोग गिरफ्तार किए गए। अमेरिका के बोस्टन में एक टैक्सी लोगों पर चढ़ी, 10 लोग घायल हो गए। अमेरिका की न्यूयॉर्क स्टेट में भयानक तूफान, मेडिसन काउंटी में बारिश और बाढ़ से भारी तबाही, सड़कें पानी से भरी। मोसुल पर कब्जे के लिए सेना को अभी और इंतजार करना पड़ेगा। पुराने मोसुल शहर में आईएसआईएस आतंकियों के छिपे होने की आशंका। 2 हफ्ते से बंधक एक व्यक्ति को छुड़ाने में स्पेन की पुलिस रही कामयाब। परिवार से की 1.5 मिलियन यूरो की मांग। जर्मनी के म्यूनिख में एक ट्रेन से अश्वेत को बाहर निकालने का वीडियो वायरल हो रहा है। सुरक्षा बलों को पहचान पत्र नहीं दिखाने का आरोप। अमेरिका समर्थित सीरियन आर्मी ने पूर्वी रक्का पर कब्जा किया। आईएसआईएस पर सीधी लड़ाई के बजाय स्नाइपर्स और बारूदी सुरंग से हमला किया गया। संयुक्त राष्ट्र में चीन ने अमेरिका और नॉर्थ कोरिया के बीच तनाव पर चिंता जताई। कहा, तनाव कम नहीं होने पर बुरे नतीजे हो सकते हैं। एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में हिस्सा लेने पाकिस्तान की टीम भुवनेश्वर पहुंची। 6 से 9 जुलाई तक चलेगी चैंपियनशिप। विंबलडन 2017 की शुरुआत। गूगल ने विंबलडन के 140 साल पूरे होने पर बनाया खास डूडल। सुशांत सिंह की एक्स गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंडे की बॉलीवुड में एंट्री। फिल्म मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी से कर रही हैं करियर की शुरुआत। सैफ अमृता की बेटी सारा अली को एक सैलून के बाहर दुपट्टे से अपना मुंह ढकते हुए देखा गया। अपनी डेब्यू फिल्म के फर्स्ट लुक के लिए ऐसा वो कर रही हैं। फिर स्क्रीन पर साथ देख सकती है शाहरुख और सलमान की सुपरहिट जोड़ी। शाहरुख की फिल्म में डांस करते दिखेंगे सलमान खान। मिस इंडिया मानुषी चिल्लर ताज जीतने के बाद अपने घर पहुंची। स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ने की इच्छा जताई। अजय देवगन के साथ गोलमाल की पूरी टीम की मस्ती। गोलमाल अगेन की शूटिंग खत्म। फिल्म में परिणीति चोपड़ा और तब्बू लीड रोल में।